बच्चा सबको पता होगा, हमने एक पेपर बनाया था और उस पेपर को हमने यूट्यूब में पोस्ट भी कर रखा है। जिसके पास नहीं पेपर यूट्यूब में देख ले, पोस्ट पड़ी हुई है। 4 पार्ट हैं पेपर के। तो पहला पार्ट है जिसमें एमसीक्यू रखे गए हैं, 5 विकल्प आते हैं। दूसरे पार्ट में 5 क्वेश्चन और रखे गए हैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी रखे गए हैं जिनकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है। अब इन पेपर में जितने भी चैप्टर हैं सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं। इनका सल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रयास हम ये करेंगे कि सबसे पहले बड़े क्वेश्चन जो 8 नंबर के पूछे जाते हैं उनको देखें और उसके बाद फिर छोटे की तरफ आएंगे, क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन पेपर में भी हम पहले बड़े वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर छोटे क्वेश्चन 2-4 भी छूट गए तो 4 नंबर ही जाएंगे, 1-1 नंबर की आएंगे, और बड़ा क्वेश्चन 1 भी छूट गया तो 8 नंबर पूरे चले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बड़े क्वेश्चन से। और बड़े क्वेश्चन में सबसे पहले हमने कुछ समाकलन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं, उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है लिमिट 0 से π/4 log 1 + tan x dx बराबर π/8 log 2। कम से कम बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन 7 से 8 बार पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन था 0 से π/4 0 से π/4 0 से π/4 log 1 + tan x dx। 0 से π/4 log 1 + tan x dx समाकलन का क्वेश्चन है। आई बराबर लिख देते हैं इसको और सिद्ध करके लाना है π/8 log 2। π/8 log 2 इतना लेकर आना है। तो हम जल्दी से देखेंगे। हमने एक प्रगुण पढ़ा हुआ है, जब लिमिट 0 से a हो और फलन हो fx dx, लिमिट 0 से a fx dx ये फलन हो तो यहाँ पर हम प्रगुण लगाते हैं। लिमिट उतनी ही रहेगी 0 से a, फंक्शन भी वही रहेगा। चर की जगह जहां पर x है उसकी जगह हम लिख देंगे a - x dx। a - x dx हमने लिख दिया। अब इसी तरह हम क्वेश्चन में करेंगे तो इसको समीकरण पहले 1 मान लेंगे। ये चौथे प्रगुण के नाम से अधिकतर किताबों में रखा हुआ है, ये चौथा प्रगुण है। और तो चौथा प्रगुण लगाने से पहले वाले जो फलन दिया होता है उसको समीकरण 1, और जब लग के जो निकल के आता है उसको समीकरण 2 माना जाता है। और चौथे प्रगुण का एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है। और चौथे प्रगुण में एक चीज और किया जाता है कि जो समीकरण होते हैं, पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा भी आएगा, इन दोनों को जोड़ा भी जाता है। तो देखो 0 से π/4 लिखा है, लॉग लिखे हैं 1 + tan, पूरा वही कर देंगे, केवल x की जगह परिवर्तन होगा। और x की जगह क्या परिवर्तन होता है, अपर लिमिट यहाँ π/4 लिखी है -x dx, इतना कर देंगे बस। अब हम क्या करेंगे, 0 से π/4 लिखी है लिमिट, इसको लिख दिया हमने। लॉग लिखे हैं, लॉग फिर से लिख दिया हमने 1 + tan a - b, π/4 - x लिखा है तो a - b हो जाएगा। इनको a पढ़ेंगे, इनको b पढ़ेंगे। तो tan a - b का फार्मूला होता है tan a - tan b। tan a - b का फार्मूला होता है tan a - tan b बटा 1 + tan a tan b। तो tan a यानी tan π/4 - tan b यानी tan x और अपान 1 + tan a यानी tan π/4 इंटू tan b यानी tan x dx। लिमिट लिखिए 0 से π/4 log, अब tan π/4 मतलब tan 45 अंश, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस tan x लिखा है और नीचे 1 प्लस फिर से लिखे tan π/4 यानी इनका मान 1 हो जाएगा और इनका tan x से गुणा करेंगे तो 1 का tan x से गुणा tan x ही होता है, tan x dx लिखा है। आई बराबर लिमिट 0 से π/4 log क्या हो जाएगा, यहां से 1 + tan x का 1 से गुणा कराएंगे तो 1 + tan x प्लस 1 - tan x और बटा 1 + tan x dx। tan x माइनस का tan x प्लस का कट गया। अब यहाँ पर जो बचा है 1 + 1, एक ये बचा, एक ये बचा, तो 1 + 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। log m बटे n, एक फार्मूला होता है log में, log m बटे n का फार्मूला हो जाता है log m - log n। तो लिमिट लिखी है 0 से π/4 log m, m में कितना है 1 + 1 2, तो log 2 अलग कर दिया, माइनस log n, n में लिखा है 1 + tan x dx। ये समीकरण चौथा हो गया। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रगुण 4 लगाएंगे तो 2 समीकरण होंगे, एक जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, एक लगाने के बाद जो सॉल्व होके आएगा वो समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब करते क्या है, ये भी हमने शुरुआत में बता दिया था कि ये प्रगुण लगाने के बाद, ये वाला प्रगुण लगाने के बाद इनको हम जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख देंगे हिंदी में
आपको पूरा पूरा लिखना है समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 का भी एलएचएस आई था और समीकरण 2 का भी एलएचएस आई है, तो दोनों में हो गया आई प्लस आई। आरएचएस में देखेंगे तो यहाँ लिखा है 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx, और यहाँ पर लिखा है आरएचएस में log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx। तो देखेंगे लिमिट सेम है, 0 से π/4 यहाँ भी है, 0 से π/4 यहाँ भी, तो लिमिट एक साथ इकट्ठे इनकी लगा देंगे 0 से π/4। अब यहाँ पर लिखा है log 1 प्लस tan x और प्लस इनको जोड़ देंगे log 2, माइनस है तो माइनस ही रहेगा क्योंकि चिन्ह नहीं बदलने हैं, प्लस की वजह से चिन्ह थोड़े ना बदलता है, अगर यहाँ घटाते तो चिन्ह बदल ही जाते, खैर यहाँ जोड़ना ही है। तो log 1 प्लस tan x dx फिर से आ गए यहाँ पर dx। log 1 प्लस tan x और log 1 प्लस tan x, ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे, यहाँ i प्लस आई हो गया 2i लिखे हैं। अब यहाँ बचा केवल log 2 का तो समाकलन होगा नहीं, ये अचर पद है, इनके बगल में हम 1 मान सकते हैं, 1 का समाकलन हो जाएगा x, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। लिमिट लगा दी हमने 0 से π/4। अब 0 से π/4 लिख दिया है, तो अब आगे इसको लिमिट अप्लाई करेंगे इनकी, तो log 2 लिखा है, अपर लिमिट होती है π/4 यहाँ पर दिख रही है, माइनस लोअर लिमिट है 0, यहाँ पर x की जगह 0 रख दिया। अब यहाँ पर लिखा है 2i, तो 2 यहाँ पर गुणा में है, तो इधर जब आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो बटे में आ गया, तो यहाँ से आ गई वैल्यू i की, पाई ऊपर आ गया, नीचे 4 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 और log 2, और यही सिद्ध करना था स्टार्टिंग में, देखो π/8 log 2 तो आ चुका है, π/8 log 2, ये सिद्ध करना था, प्रूव हो चुका। अगला क्वेश्चन समाकलन का, जितने भी क्वेश्चन समाकलन के बताए जा रहे हैं इनमें से सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी सेट में 7 सेट होते हैं, तो आप चाहे जहां से देख रहे हो किसी ना किसी सेट में ये पूछा जरूर जाएगा, इन्हीं से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है 0 से π/2, ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पूछा बहुत जाता है, log sin x dx, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log sin x dx। यही सेम क्वेश्चन एक और होता है, क्या क्वेश्चन होता है, 0 से π/2 log cos x dx, साइन की जगह cos हो जाता है, और सिद्ध दोनों में इतना ही करना होता है क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। अभी दिखाएंगे हम -π/2 log 2, ये सिद्ध करके लाना है, ठीक है। हमने एलएचएस ले लिया, फिर से वही प्रगुण लगाएंगे। हमने बताया कि प्रगुण 4 के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वही आते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो प्रगुण 4 वही, हम प्रगुण का नाम नंबर नहीं लिखेंगे कौन सा प्रगुण है, पूरा पूरा प्रगुण लिख देंगे। तो क्या था प्रगुण, 0 से a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx, यानी फंक्शन f का मतलब होता है फलन, यानी साइन है तो साइन रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, क्यूब है तो क्यूब रहेगा, जो है जो वही रहेगा, केवल x की जगह पर जहां पर x होता है वहां पर परिवर्तन करके हम कर देखते हैं a माइनस एक्स। a का मतलब है अपर लिमिट माइनस x, लेकिन कंडीशन है कि लिमिट यहाँ 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। खैर, तो इसकी हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो 0 से π/2 लिखा है, इसको लिख दिया हमने। लॉग में कोई चेंज नहीं करेंगे, हमने बताया फंक्शन वही रहता है, ठीक। साइन में कोई चेंज नहीं करेंगे, साइन यानी फंक्शन वही है। तो अब यक्स में चेंज करेंगे, यक्स की जगह क्या चेंज करके लिख देंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी π/2 माइनस एक्स dx। वो समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 की व्यवस्था की जाए तो 0 से π/2 लॉग, अब साइन 90 में बदल जाता है कॉस, π/2 का मतलब 90 अंश होता है, 90 में बदल गया साइन, कॉस एक्स dx। यह समीकरण पहला हो गया, यह समीकरण दूसरा हो गया। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बताया था, अभी क्या बताया था हमने, कि साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों सेम क्वेश्चन होते हैं। तो अगर कॉस होता तो यहां साइन हो जाता, साइन है तो कॉस हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन में यहां अगर कॉस भी आ जाएगा तो इसी तरह करेंगे, केवल यहां से कॉस π/2 साइन में बदल जाएगा, तो समीकरण दोनों वही बन जाएंगे, एक यहां पर कॉस हो जाएगा, यहां पर साइन आ जाएगा, बस। इसके बाद समीकरण को जोड़ा जाता है प्रगुण 4 के लिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है i प्लस यहाँ भी लिखा है i, लिमिट लिखे हैं 0 से π/2, हमने लिख दिया। अब जोड़ेंगे तो log cos x लिखा है और log sin x लिखा है, तो log sin x में log cos x जोड़ देंगे तो log sin x प्लस log cos x dx। अब log m प्लस log n हो गया, तो log m प्लस यहाँ i प्लस i, तो इनको जोड़ देते हैं आराम से 2i, लिमिट लिखे 0 से π/2। log m प्लस log n होता है log m इंटू n, m की जगह हो जाएगा sin x इंटू n की जगह हो जाएगा cos x, ठीक है। जितना जैसे ही इतना लिखा तुरंत दिमाग में आया होगा कि अगर यहां पर 2 हो जाए तो मजा आ जाए। भाई sin x इंटू cos x है, 2 नहीं है तो 2 से हमने गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया, 2 sin x cos x। अब फार्मूला बन गया, सूत्र होता है ना त्रिकोणमिति का, 2 sin x cos x बराबर sin 2x, 2i लिखा है, लिमिट लिखी है 0 से π/2 log
तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन 2x बटा 2, इतना हो गया, dx लिखा है। अब 2i बराबर लिखे हैं, 0 से पाई बाई 2 लिखे हैं, ठीक है। log m बटे n हो जाता है log m यानी log साइन 2x माइनस log n यानी log 2 dx। अब यहां से तोड़ेंगे हम, इनको अलग अलग लिमिट देंगे, तो 2i लिखा है, लिमिट लिखे हैं 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx, इनको अलग कर दिया, माइनस log 2 और dx, इनको अलग कर दिया। अभी अभी इनका समाकलन पिछले क्वेश्चन में भी बताया गया था, लिमिट लिखिए 0 से पाई बाई 2। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, साइन 2x dx था कि केवल साइन x dx था? तो x dx था। अगर x हो जाए यहां पर तो हम इनकी जगह पर i लिख दें क्वेश्चन में, तो i इधर आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो खैर 2x को दिमाग लगा के हमें केवल x बदलना है। तो x में क्या कैसे बदलेंगे, तो 2x को हम कोई और चर मान लेते हैं t, 2x बराबर t हमने मान लिया। अब जैसे ही मानेंगे कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे यहाँ पर 2 लिखा है, x का अवकलन 1 बराबर t का अवकलन dt बटा dx। अब dx इधर आ जाएगा, तो dx 2 तो है नहीं यहाँ पर हमारे पास, नहीं है, तो dx की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इधर से बटे में आ जाएंगे, dt बटा 2 ये आ गया। वैल्यू पुट करेंगे तो 2i लिखा है, लिमिट, अब लिमिट का मुद्दा आ गया, कैसे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी भाई। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, x की वैल्यू एक बार 0 है, एक बार x की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो x बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2, दोनों की जगह पर t बराबर देखेंगे क्या आ जाएगा। तो देखो t बराबर है 2x यानी 2 गुड़े 0 हो जाएगा, तो 2 गुड़े 0 कितना हो गया, 2 गुड़े 0 0 ही होगा। यहां से 2 गुड़े भाई 2 गुड़े x की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रखा तो 2 से 2 कट गया, तो t की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई t की वैल्यू पाई। जहां पर 0 था वहां पर तो 0 ही आया, लेकिन जहां पाई बाई 2 था वहां पाई आ गया, तो 0 की जगह हम 0 रखेंगे और पाई बाई 2 की जगह हम रख देंगे पाई। log साइन 2x को हमने माना है t, तो 2x की जगह t आ गया। अब dx आ गया, अब dx की जगह क्या किया जाए, तो dx की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, dt बटा 2, तो dt और बटा में 2 लिख दिया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, माइनस यहां पर इनका समाकलन तो होगा नहीं, log 2 अचर पद है, log 2 को हम अकेले निकाल लेंगे बाहर, सेफ, ठीक है। अब 1 का समाकलन x के सापेक्ष होगा तो x हो जाएगा, और लिमिट लिखी है इनकी 0 से पाई बाई 2। अब 1/2 लिखा है, 2i लिखा है। यहां पर क्वेश्चन में देखो हमने बताया कि साइन x dx होना चाहिए, और है यहां पर t dt। भाई स्टार्टिंग में x dx था ना, तो t को x में बदलने के लिए भी एक प्रगुण होता है। क्या प्रगुण होता है, प्रगुण में बताया गया होगा आप लोगों को, लास्ट समय चल रहा है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो बताया गया होगा कि यहां पर लिमिट कुछ भी हो सकती है, 0 जरूरी नहीं है। a से b f x dx की जगह पर हम लिमिट वही लगाएंगे, a से b f t dt, यानी x को हम t में बदल सकते हैं। बात समझ रहे हो नहीं, चलो समझ गए तो अच्छी बात। तो भाई लिमिट 0 से पाई लिखी है, और log साइन t dt को हम बदल सकते हैं, जैसे x था तो t कर लिया, तो t है तो x कर लेंगे यहां से, तो क्या हो जाएगा, तो t की जगह x कर लिया, x dx, ठीक है, माइनस log 2। अब यहां लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अपर लिमिट है पाई बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट है 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इतनी आ गई। अब सब कुछ व्यवस्थाएं तो ठीक है, बस एक व्यवस्था गड़बड़ है कि यहाँ पाई बाई 2 थी लिमिट, 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पर लिमिट पाई है। बाकी क्वेश्चन वही है, साइन एक्स डी एक्स लॉग साइन एक्स डी, लॉग साइन एक्स डी एक्स, सब कुछ सेम है, बस खाली एक व्यवस्था गड़बड़ा गई कि यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई है। तो अब लिमिट आधी करने का भी एक प्रगुण होता है, प्रगुण नंबर 6। लिमिट आधी करने का कौन सा प्रगुण था, तो हम यहाँ बगल में प्रगुण लिखे दे रहे हैं, 0 से 2a, और इसमें लेकिन कंडीशन है कि नीचे 0 ही होना चाहिए। तो देखो अपने पास 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है, तो कुछ भी हो सकता है, जो होगा उसका आधा करना है। एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाता है, 0 से a और 2 से गुणा हो जाएगा। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, एफ एक्स डी एक्स लिमिट आधी फंक्शन दुगुना, लिमिट आधी मतलब 2a है तो a हो गया, और यहाँ एफ एक्स डी एक्स था तो 2 से गुणा हो गया, तो लिमिट आधी फंक्शन दुगुना हो गया। तो लिमिट आधी फंक्शन दुगुना कराओ भाई, यहाँ चल के आओ। तो 2i लिखा है, 1/2 लिखा है, लिमिट लिखी है 0 से पाई, तो आधी कर देंगे यानी पाई बाई 2, और फंक्शन दुगुना कर देंगे यानी 2 से गुना हो गया, और अंदर लिखा है लॉग साइन एक्स डी एक्स, और माइनस पाई बाई 2 में 0 जाएंगे तो पाई बाई 2 ही रहेगा, और पाई बाई 2 को लॉग 2 से गुणा होगा तो पाई बाई 2 लॉग 2, सब कुछ तो सही है। अब ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स एक इसकी वैल्यू थी, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये समीकरण 1 से वैल्यू थी
आई की, तो इनकी जगह पर हम आई लिख देंगे, और कुछ तो बचा नहीं, ये सब तो कट ही गया, केवल आई बचा यहां से। और माइनस लिखा है, क्या लिखा है माइनस में, π/2 log 2। ठीक, प्लस का आई ये इधर आ जाएगा तो माइनस आई, तो देखेंगे ध्यान से इधर, तो यहां लिखे हैं 2i, तो 2i लिखा है तो 2i लिखे रहेंगे, और ये प्लस का आई इधर आएगा तो माइनस आई, तो 2i माइनस आई बराबर बचा है -π/2 log 2, इतना आ गया। 2i माइनस आई बचेगा यहां से, i बराबर -π/2 log 2, और यही सिद्ध करना था कि नहीं। देखो क्वेश्चन था 0 से π/2 log sin x dx, और सिद्ध करना था -π/2 log 2, तो आ गया क्वेश्चन। ठीक है, बड़े ही आसानी से, और बहुत बार, कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हल्के में नहीं लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा फिर से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। खैर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन समाकलन का था 0 से π/4 log sin 2x dx बराबर -π/4 log 2। दोनों सेम क्वेश्चन, जो अभी हमने ये वाला बताया और ये क्वेश्चन, दोनों में एक क्वेश्चन 2 से 3 सेट में पूछे ही जाएंगे, मतलब किसी में ये आएगा तो किसी में आएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, इसको फिर से लिखेंगे, सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है तो उसी तरह से जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन था 0 से π/4 log sin 2x dx बराबर -π/4 log 2, -π/4 log 2। अब उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें यहां पर π/2 थी, लिमिट π/2 थी, और यहां केवल x था, और यहां पर π/2 ही सिद्ध करना था, मतलब π/4 है तो π/4 आएगा, π/2 होगा तो π/2 आएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, खैर अब इसका LHS लेंगे तो इसको I बराबर लिख देंगे 0 से π/4 log sin 2x dx, और ये हो गया समीकरण पहला। अब इस बार हम प्रगुण नहीं लिख के सीधा नंबर लिख रहे हैं, इसमें लगाते हैं प्रगुण चौथा सबसे पहले। ठीक है, प्रगुण 4 हमने 2 बार लिखा है, अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार देख लेंगे। 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f(a - x) dx। खैर लिमिट लिखी है 0 से π/4 log sin 2। हमने वो बोला है कि कोई भी फंक्शन, कोई भी चेंज नहीं होगा फंक्शन के अंदर, तो इतना सब कुछ सेम रहेगा। चेंज कहां पर होगा, केवल चेंज होगा यहां x की जगह पर। अब x की जगह पर क्या चेंज होगा, x की जगह चेंज होगा अपर लिमिट -x, अपर लिमिट है π/4 -x dx। I बराबर 0 से π/4 लिखा है, ठीक है, log लिखे हैं, साइन लिखे हैं, अच्छी बात है, लिखे रहना। तो 2 को π/4 होता है 45, 45 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 45 का 2 से गुणा होता है 90, 90 मतलब हो जाएगा π/2 माइनस 2 का x से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x dx। खैर I बराबर 0 से π/4। सेम क्वेश्चन चल रहा है उसी तरह का। ठीक, साइन 90 में उधर भी बदला था, यहाँ पे बदल गया कॉस में, और क्वेश्चन में आगे लिखा है 2x dx, और ये हो गया समीकरण दूसरा। यहाँ तक सेम है अभी तक। समीकरण 1 में 2 को हमने जोड़ा भी था। ठीक, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से I लिखा है LHS में, वहां का भी LHS I था, समीकरण पहले का भी I और यहाँ भी I, तो जोड़ दिया तो I + I। लिमिट सेम है 0 से π/4। एक बार नोट करेंगे, बार बार नहीं नोट करेंगे। यहाँ पर LHS में RHS में था log sin 2x प्लस log cos 2x। सेम क्वेश्चन, dx एक बार लिख दिया। अब यहाँ पर फार्मूला वो उसमें भी लगाया था, यहाँ भी लगा रहे हैं, log m प्लस log n, log m इंटू n हो जाता है, I + I हो गया 2i। 0 से π/4 लिखा है, log m इंटू n यानी sin 2x इंटू cos 2x। अब 2 की जरूरत, 2 से गुणा 2 से भाग, सेम क्वेश्चन हमने बोला भी। ठीक, यहाँ पर 2i लिखा है, 0 से π/4 लिखा है, अच्छी बात है, लिखा रहने दो। log अब लिखे हैं, ठीक है, ऊपर वाले को यम पढ़ देंगे और बटे में n, तो log m बटा n होता है log m माइनस log n, यानी ये तो नीचे वाला माइनस में चला जाएगा log के साथ अलग। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। आगे समझने वाली बात है कि 2 sin x इंटू cos x क्या होता है। 2 sin x cos x होता है sin 2x, यानी sin और 2 x की जगह x नहीं है, ध्यान देने वाली बात, 2x है, तो sin 2 इंटू 2x हो जाएगा। ठीक है, log m हो गया माइनस log n की जगह लिखा है 2 dx। ठीक, यहाँ तक सेम है। 2i लिखा है, 0 से π/4 लिखा है, इनको अलग अलग करेंगे तो log साइन, और 2 का 2 से गुणा होगा 4x dx, इनको अलग कर लिया हमने, और माइनस log 2 dx, इनको लिमिट दे के अलग कर दिया 0 से π/4। इनके गुणा में फिर से 1 है, 1 का समाकलन होगा, इनका नहीं होगा, इनको अलग करेंगे। यहाँ पर
अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 4x है, तो क्या हम 4x को मान लेंगे या उसी तरह 2x को मानेंगे? तो देखना है, क्वेश्चन में हमारे पास है 2x, तो हमें बनाना है 2x, यानी 2 अगर हो जाए तो यहाँ कुल मिला के इसको इसी तरह समझ लेंगे, तो 2 × 2x ही रहने देंगे। अब 2x की जगह हम t मान लेंगे और ये वाला 2 लिखा रहेगा, यानी 2t हो जाएगा, तो t को x में फिर से बदल लेंगे, तो कुल मिला के इसमें भी वही मानेंगे 2x = t। तो यहाँ पर नीचे भी मान सकते हैं, वहां अलग से भी मान सकते हैं, तो चलो यही नीचे मान लेते हैं, माना 2x = t। जैसे मानेंगे करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो 2x का अवकलन 1 = t का अवकलन dt/dx, तो dx की वैल्यू आ गई, 2 भाग में चला जाएगा, dt/2। चलो अब आगे देखते हैं, लिमिट चेंज करेंगे जब x = 0 है और जब x = π/4, 2 वैल्यू है भाई, 0 है और π/4 है, तो x की वैल्यू ले लेंगे हम 0 से π/4। ठीक, अब जब x = 0 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 0 यानी 0 आ गया, और जब x की वैल्यू π/4 है तो π/4 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो t बराबर हो जाएगा 2 × π/4, 2 × π/4, 2 से π/4 को काटेंगे तो 2 से 2 बार जाएगा, यानी π/2 यानी 90 अंश हो जाएगा, 45 था 90 हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, हो गया। तो अब आगे समझना है, 2i लिखा है क्वेश्चन, दिख रहा है 2i बराबर, तो 2i हमने फिर से लिख दिया बराबर, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 0 से π/4, 0 से π/4, लेकिन चेंज हो गया, 0 की जगह तो 0 है, ठीक, π/4 की जगह π/2 हो गया। अंदर लिखा है log sin, अब 2x की जगह t रखेंगे, तो 2x की जगह हमने t रखा, तो 2 पहले से लिखा है, तो 2t हो जाएगा, और dx की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू आई कितनी, dt/2, तो dt और बटा 2। अब माइनस log 2 बाहर कर दिया हमने, 1 का समाकलन होता है x, लिमिट लगा दी 0 से π/4। अब 2i लिखे हैं, फिर से वही सिस्टम, अब लिमिट पहली चीज तो t नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए, तो t को x बदलने के लिए हम एक प्रगुण लगाएंगे, हमने प्रगुण अभी बताया था, तो वही प्रगुण लगा के उसको प्रगुण नंबर 2 बोलते हैं, प्रगुण नंबर 2। चलो तो प्रगुण नंबर 2 से लगाएंगे तो 0 से π/2 और log sin 2 की जगह 2 ही रहेगा, t की जगह x हो जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है, log 2 लिखे हैं, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक, अब आगे देखेंगे ध्यान से, तो क्या लिखा है 2i बराबर 1/2। अब log sin 2x सब कुछ सही हो चुका है, बस लिमिट क्या थी क्वेश्चन की लिमिट थी π/4, और यहाँ पर जो सोल्यूशन चल रहा है इसमें लिमिट है π/2, लिमिट आधी होनी चाहिए, तो फिर से वही प्रगुण लगाएंगे, कौन सा, प्रगुण नंबर 6, लिमिट आधी फंक्शन दुगुना, लिमिट आधी और फंक्शन दुगुना, तो लिमिट आधी करो भाई, जो 0 से π/2 है तो हो जाएगा π/4 और फंक्शन दुगुना और log sin 2x dx, माइनस π/4 का log 2 से जब गुणा होगा तो π/4 log 2 ही लिखा रहेगा, यहाँ 2 से 2 कट गया, बस 0 से π/4 log sin 2x dx, यही तो क्वेश्चन था, 0 से π/4 log sin 2x dx। समीकरण 1 से इसकी वैल्यू आई आ गई, तो यहाँ लिख दिया हमने समीकरण 1 से, मतलब दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते थे पूरे के पूरे, तो यहाँ पर आई लिख दिया, माइनस π/4 log 2 लिखा है, ये प्लस का आई उसमें भी धर लाए थे तो माइनस का आ जाएगा, बराबर माइनस π/4 log 2, तो बस 2i माइनस आई होता है, आई बराबर माइनस π/4 log 2। एक क्वेश्चन बहुत आसान आता है तो हम बताएंगे, उसके बाद वही क्वेश्चन बता देते हैं, और बहुत बार आया है, 4 नंबर का 8 नंबर का आया है क्वेश्चन। क्या होता है क्वेश्चन, sin की पावर 4x बटा sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। कर लेते हैं इसको भी, लगे हाथ जगन्नाथ, 0 से π/2। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन, 0 से π/2 लॉग नहीं यहाँ पर, sin की पावर 4x बटा sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, इनको लगाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वही प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर 4 मतलब समझ लीजिए आप निश्चित समाकलन को जिंदा रखे हुए, क्योंकि अगर प्रगुण 4 के क्वेश्चन हटा दिए जाएं तो फिर कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे, बस चंद क्वेश्चन बचेंगे, लेकिन बोर्ड परीक्षा में देने लायक कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसीलिए प्रगुण 4 के हर बार क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन है सब प्रगुण 4 से रखते हैं, वही वाला प्रगुण जिसमें लिमिट 0 to a होती है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं करते, केवल x की जगह बदलाव कर देते हैं। खैर आगे देखेंगे, 0 से π/2 लिखा है, साइन की पावर 4 लिखा है, x की जगह हम लिख देंगे π/2 माइनस एक्स बटा साइन की पावर 4, x की जगह लिख देंगे π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4, x की जगह लिख देंगे π/2 माइनस एक्स dx। अच्छा चलो, 0 से π/2 लिखा है,
साइन बदल जाएगा 90 में, कॉस में बदल जाएगा, और एक्स लिखा है एक्स लिख दिया, और यहाँ घात 4 लगी लगा दिया। साइन 90 में बदल जाएगा कॉस में, एक्स 4 घात, कॉस बदल जाएगा साइन में, घात 4 dx। खैर इसको समीकरण 2 मानेंगे भाई। नियम यही शुरुआत में हमारी आपकी बात हुई थी कि सबसे पहले प्रगुण 4 नंबर लगाने से पहले समीकरण 1, और जब लग जाए सॉल्व हो जाए तो समीकरण 2, उसके बाद जोड़ना है। चलो इस बात पर हम लोग कायम रहते हैं और जोड़ेंगे समीकरणों को। तो यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। अच्छा ठीक, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, यहाँ भी हर में है यहाँ भी, तो जब हर बराबर हूं तो उनको एक बार लिख देते हैं, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ऊपर वाला जोड़ेंगे तो ऊपर क्या लिखा है, साइन की पावर 4x प्लस नीचे यहाँ क्या लिखा है ऊपर में, तो कॉस की पावर 4x। ऊपर का मतलब उसी को नहीं जोड़ देंगे, दोनों के ऊपर वाले यानी अंश को जोड़ेंगे। ठीक है, तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x आपस में स्वाहा, एक बार कटा। एक का समाकलन करेंगे तो लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। एक का समाकलन चलो लिख देते 1 dx अलग से। एक का समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा, लिमिट लगा दी हमने 0 से π/2, और यहाँ लिखा है 2i बराबर। अब ध्यान से देखने वाली बात, लिमिट अप्लाई कैसे करी जाती है, तो अपर लिमिट यानी x की जगह पहले π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। अब ये 2 इधर गुणा में है भाई, इनको खटा कर रहे हैं, इनको उधर भेजो, तो 2 गुणा से भाग में जब आएंगे तो हो जाएगा 2 का 2 से गुणा 4 यानी π/4, और यही इसका आंसर। यानी इस तरह के क्वेश्चन जब पूरा पूरा कट जाता है तो समझ लेना अपर लिमिट का आधा हो जाता है, यानी यहाँ पर 90 था तो हो गया 45। समझ रहे हो बात को कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाकलन के बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बार, मतलब ये बोल दो कि इसके बिना तो बोर्ड परीक्षा होनी ही नहीं है। आप अनसॉल्व से क्वेश्चन कर ही रहे होंगे, देख सकते हैं आप लोग। 0 से पाई x dx बटा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये क्वेश्चन। अब इसकी जो वैल्यू है, मतलब इसका जो आंसर है, क्या बताएं हम, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चों को याद ना हो। मतलब हमारे यहाँ बच्चों को तो ये याद हो गया कि इसका आंसर π²/2ab होता है। अब आपको भी याद हो गया होगा इसका आंसर π²/2ab, मतलब अगर सॉल्व करने को बोले तब भी आंसर आपको पहले से पता होगा। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिमिट लिखी है 0 से पाई और x dx बटा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। तो शुरुआत तो वहीं से करेंगे हम लोग, कहां से, प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 से i बराबर लिखिए लिमिट 0 से पाई, x की जगह हम लिख देंगे पाई माइनस एक्स, नीचे a स्क्वायर लिखा है कॉस स्क्वायर लिखा है, x की जगह लिख देंगे पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर लिखे हैं, साइन स्क्वायर लिखे हैं, x की जगह लिख देंगे पाई माइनस एक्स। मतलब कुछ तो चेंज करना ही नहीं है। क्या नहीं चेंज करना है, फंक्शन। और कुछ चेंज करना है, क्या चेंज करना है, तो चेंज हमको करना है भैया x की जगह लिख देना है अपर लिमिट माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स हर जगह हो गया। ठीक है, 0 से पाई लिखी है, ऊपर लिखा है पाई माइनस एक्स, नीचे a स्क्वायर लिखा है। कॉस 180 में बदलेगा नहीं, पाई का मतलब होता है 180 अंश, और 180 होती है पड़ी लाइन, और पड़ी जो खुद पड़ा है वो दूसरे को क्या बदलेगा भाई। बदलने के लिए आपको खड़ा होना होगा ना, जब बदल पाएंगे। और जब पड़े हैं तो 180 और 360 पड़े हैं तो क्या बदल पाएंगे किसी को, खुद पड़े हैं, पहले उठ जाए खुद को बदल लें। खैर, तो यहां से 180 यानी समझ में आ गया बदलेगा नहीं, तो कॉस ही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल देते हैं। कॉस का चिन्ह भाई 180 माइनस द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय में केवल साइन और कोसेक प्लस होते हैं, कॉस तो माइनस होता है, लेकिन हम इस पे प्लस ही लगाएंगे। पता है क्यों, क्योंकि क्या लगा है, स्क्वायर किसी को चिन्ह बदलने की अनुमति नहीं देता, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। समझ रहे हो बात को। ठीक है, उसके बाद बी स्क्वायर लिखा है और साइन भी नहीं बदलेगा, तो साइन ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये हो गया समीकरण दूसरा। अब बात क्या हुई थी कि जैसे ही समीकरण 2 बन जाए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो i प्लस आई, लिमिट लिखी है 0 से पाई। अच्छा, i प्लस आई लिमिट 0 से पाई। अब आगे हर बराबर है इनका, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। एक बार लिख देंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ऊपर जोड़ दो x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स प्लस का x माइनस का कट गया। अब यहां पर आ गया 2i बराबर पाई, लिमिट 0 से पाई dx, नीचे लिखा है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा चल, 2 गुणा में है, उधर चले गए भाग में। खैर, तो यहां से i की वैल्यू आ गई π/2, लिमिट लिखे 0 से पाई। अब फिर से पाई लिमिट कभी दिख जाए आपको तो लगाना है प्रगुण 6, लिमिट आधी फंक्शन दुगुना।
तो पाई का आधा हो जाएगा पाई बाई 2। भाई लिमिट तो आधी हो गई, फंक्शन दुगुना कैसे करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ऊपर dx लिखा है, नीचे लिखा है a² cos² x प्लस b² sin² x। चलो 2 से 2 कट गया, अच्छी बात है। i बराबर पाई इतना दिख गया। अब मानेंगे हम लोग, लेकिन मानने से पहले इसको कोई भैया अवकलन की व्यवस्था कराई जाए इनकी, क्योंकि माना उसको जाता है जिसका अवकलन क्वेश्चन में दिया हो। तो दिया तो किसी का अवकलन नहीं, ना कॉस का ना साइन का। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब नीचे cos² sin² दोनों दिखे तो आप लोगों को याद कर लेना क्या, cos² x से भाग कर देंगे अंश और हर को। तो यहाँ cos² x से भाग करेंगे, ऊपर कुछ नहीं था तो 1 था, 1 को भी cos² x से भाग कर देंगे। अब 1/cos² x पढ़े लिखे हो, इतना जानते हो कि sec² x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ cos² x से cos² x स्वाहा हो गया, बचा नीचे a² प्लस b साइन कॉस सबका स्क्वायर, तो इनको होल स्क्वायर जैसे बना दी। अच्छा ठीक है, बना दिया। b हट गया, साइन बटा कॉस कितना हो जाता है tan x। अब बन गई व्यवस्था, tan x का अवकलन होता है sec² x। तो मान लो तुरंत, जैसे ही अवकलन की व्यवस्था हो मानने में कोई देरी ना करो, b tan x बराबर t। जैसे ही मानेंगे वैसे कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। b लिखा, tan x का अवकलन sec² x बराबर t का अवकलन dt बटा dx। तो sec² x dx बराबर dt बटा b। आओ मान धराओ, तो भाई लिमिट 0 से, तो जब 0 लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, x बराबर 0 तो t बराबर b इंटू tan 0, b इंटू tan 0, tan 0 का मान 0, तो b का 0 से गुणा यानी 0। जब लिमिट 0 है x की वैल्यू तो t की वैल्यू 0 आ गई। अब जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो t बराबर हो जाएगा b इंटू tan पाई बाई 2। tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट यानी अनंत। अनंत का किसी, जैसे 0 का किसी से गुणा करो 0, वैसे ही अनंत को किसी से गुणा करो तो अनंत। तो लिमिट जहां 0 है वहां 0 है, और जहां पाई बाई 2 वहां क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो sec² x dx इनकी वैल्यू आ गई, कितनी है dt और बटे में b। चलो अच्छी बात है। नीचे लिखा a² प्लस t²। चलो इनको एक लाइन इधर लिख देते हैं। पाई बटा b लिखा है, 1/a² प्लस x² का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। x की वैल्यू है t/a की वैल्यू है a, ठीक है। लिमिट लगा देंगे, लिमिट है 0 से अनंत, अच्छी बात है। चलो अब पाई का ऊपर 1 से गुणा तो i बराबर पाई, और बटा a का b से गुणा ab, और नीचे लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स, अनंत रखेंगे तो अनंत के बटे में a अनंत हो जाएगा। अभी हमने बताया कि किसी से गुणा भाग कर दो अनंत को, अनंत ही रहेगा। हाँ, अब यहां पर tan इनवर्स 0 रखेंगे तो 0 भी उसी तरह का है। सब दोनों अपने अपने मन की करते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। पाई बटा ए बी लिखा है। नीचे tan इनवर्स अनंत, यानी tan पर अनंत होता है पाई बाई 2 माइनस tan पर 0 0, अच्छी बात है। पाई का पाई से गुणा π² और बटा 2 का ए बी से गुणा तो 2ab। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका आंसर तो बच्चे बच्चे को याद है। 0 से पाई x dx बटा a² cos² x प्लस b² sin² x π² बटा 2ab। कितना आया फार्मूला, ये इसको सॉल्व करने पर π² बटा 2ab। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो धुआंधार क्वेश्चन है, और बोर्ड परीक्षा में समाकलन के आने ही हैं। मतलब इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कहीं आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं तो आने ही हैं। 6-7 सेट बनते हैं, 7 में से कोई ना कोई सेट एक क्वेश्चन को उठा ही लेगा, एक एक करके। खैर अगला क्वेश्चन देखें तो क्या लिखा है क्वेश्चन, 0 से पाई x साइन x बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx बराबर π² बटा 4। बहुत उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन है, डरने की कोई जरूरत नहीं, खतरे से बाहर हैं आप लोग। 0 से पाई लिखा है, x की जगह लिख देंगे पाई माइनस एक्स, साइन x की जगह लिख देंगे पाई माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x की जगह लिख देंगे पाई माइनस एक्स dx। अच्छा ठीक है, 0 से पाई इतना लिखा है। अब आगे क्या देखेंगे हम, भाई इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ये सिद्ध करना है, इसको अलग कर देते हैं। समीकरण 1 हो गया, ये आई हो गया, ठीक है। प्रगुण 4 लगा दिया हमने यहाँ पर, प्रगुण 4, तो प्रगुण 4 लगाएंगे। उसके बाद क्या हो गया, पाई माइनस एक्स लिखे अपनी जगह पर। साइन 180 में बदलता है नहीं, अभी हमने बताया जो खुद पड़ा है वो दूसरे को क्या बदलेगा, तो साइन ही रहेगा। 180 माइनस दूसरे में साइन प्लस ही रहता है, साइन का चिन्ह प्लस होता है। नीचे 1 प्लस कॉस 180 में नहीं बदलेगा, ठीक है, लेकिन चिन्ह इसका माइनस होता है। लेकिन स्क्वायर हमने बताया था, स्क्वायर किसी को चिन्ह बदलने की अनुमति नहीं देता है। अच्छा ठीक, समीकरण 2 हो गया। आई
यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो यहाँ लिखा है आई, वहाँ भी लगा है आई, आई 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 प्लस आई, लिमिट लिखे है 0 से पाई। अब देखो यहाँ पर हर इनका है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उनका भी है हर वही 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जब दोनों का हर वही है तो मेरा मतलब है कि एक बार लिख लो ना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऊपर क्या लिखा है वहाँ पर एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ पाई साइन एक्स माइनस एक्स का साइन एक्स से तो एक्स साइन एक्स माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस का कट गया, अच्छी बात है कट गया, आई आई 2 आई। यहाँ पर पाई है, पाई बाहर कर देंगे, अचर पद है इनको बाहर रखो, अंदर भाई चर रहेंगे केवल एक्स वाई वाले 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, कॉस एक्स का अवकलन होता है साइन एक्स। अवकलन तो दिया हमने बताया, जैसे ही तुमको लग जाए कि अवकलन आ गया तो बस मान लो, मानने में कोई कुताही नहीं, कोई देरी नहीं। लेकिन एक चीज हमने और बताया था कि लिमिट कभी 0 से पाई दिख जाए तो लिमिट को आधा कर लो भाई, लिमिट 0 से पाई दिखे तो लिमिट आधी, फंक्शन दुगुना यानी प्रगुण नंबर 6। इसमें कोई आगे समस्या नहीं आएगी, अगर आनी होगी तो यहाँ पर लिखा है 2i, तो 2i 6 एक बार और लिख दो, यहाँ पर लिखे हैं पाई, लिमिट आधी, लिमिट आधी कैसे करेंगे, पाई का आधा होता है पाई बाई 2, फंक्शन दुगुना तो 2 से गुना हो गया। ऊपर लिखा है साइन एक्स डी एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 का होगा कटेगा। अच्छा, आई बराबर पाई लिखे हैं 0 से पाई बाई 2। अब चेंज करा जाए, चलो माना जाए तो कॉस एक्स बराबर टी, जैसे ही मानेंगे वैसे कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, करेंगे इनका अवकलन तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस उधर फेंको भैया, इधर क्या कर रहे हैं, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी आ गया। चलो लिमिट चेंज करी जाए तो जब एक्स बराबर 0 एक्स बराबर पाई बाई 2, दो वैल्यू हैं तो एक्स की जगह 0 रखेंगे, तो कॉस 0 की वैल्यू जानते हो क्या होता है 1, रखो भैया कॉस 0 की वैल्यू 1। जब पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉस पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 वैल्यू होती 0, यानी जहाँ 0 वहाँ 1, तो लिमिट तो चेंज करनी पड़ेगी बाबू भैया। तो जब एक्स की जगह 0 है तो हम वहाँ 1 रख देंगे और जहाँ पाई बाई 2 है वहाँ 0 रख देंगे। अच्छी बात है, चलो कुछ तो हुआ। अब साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी, तो माइनस बाहर निकालो और डी टी अंदर रखो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, लेकिन कॉस तो कुछ मान चुके हैं हम, टी स्क्वायर, ओ हो चलो कोई बात नहीं, माइनस पाई आ गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाता है tan इनवर्स टी और लिमिट है 1 से 0। अद्भुत, माइनस पाई लिखा, लिमिट अप्लाई करो tan इनवर्स 0 और माइनस लोअर लिमिट यानी tan इनवर्स 1, माइनस पाई लिखा है, tan पर 0 0 माइनस tan पर 1 पाई बाई 4 होता है, माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बटा 4। और देखो भैया क्या सिद्ध करना था, पाई स्क्वायर बटा 4, आ क्या गया पाई स्क्वायर बटा 4, प्रूव्ड। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बस, इसके बाद समाकलन का खेल खत्म। एक भी क्वेश्चन बड़ा वाला यानी 5 या 8 नंबर का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। छोटे क्वेश्चन 2-4 हैं वो भी करा देंगे, तो छोटे भी नहीं आएंगे। खैर छोटे आप लोग लगा ले जाएंगे, इसलिए उसमें हम समय न बर्बाद करते हुए आगे दूसरे टॉपिक का पढ़ाएंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। समाकलन का एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिखा है 0 से पाई एक्स डी एक्स बटा एक्स tan एक्स डी एक्स, एक्स tan एक्स डी एक्स बटा सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये हो गया आई बराबर, और समीकरण पहला सिद्ध करना है हमें पाई बटा 2 इंटू पाई माइनस 2, पाई बटा 2 इंटू पाई माइनस 2। बहुत कठिन तो है नहीं, चलो देखते हैं कठिन है कि नहीं। तो यह लिखा है यहाँ पर, तो प्रगुण 4 से ही शुरुआत करेंगे, मतलब प्रगुण 4 हमने बताया ना जिंदा रखे हुए निश्चित समाकलन को, लिमिट वाले क्वेश्चन निश्चित समाकलन। ठीक, आई बराबर 0 से लिखे हैं पाई, एक्स लिखे, एक्स नहीं लिखे रहेंगे, एक्स कैसे लिखे रहेंगे, चलो अच्छा एक्स की जगह लिख देंगे पाई माइनस एक्स, tan एक्स की जगह लिख देंगे पाई माइनस एक्स, और बटा सेक एक्स की जगह लिख देंगे पाई माइनस एक्स, प्लस tan एक्स की जगह लिख देंगे पाई माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, आगे लिखा है 0 से पाई, ऊपर लिखे हैं पाई माइनस एक्स, tan 180 में नहीं बदलेंगे, बिल्कुल जो पढ़ा है 180 पढ़ी लाइन में आता है तो नहीं बदल पाएगा ये। tan लिखा है, tan 180 माइनस दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में tan होता है माइनस, तो माइनस बाहर निकाल दिया हमने। इसी तरह सेक भी नहीं बदलेंगे, सेक एक्स रहेगा लेकिन माइनस, tan भी नहीं बदलेंगे तो माइनस tan एक्स। अब बहुत से होशियार बच्चे हैं हमारे, वो माइनस से माइनस प्लस कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि केवल एक का चिन्ह हमारे से नहीं बदल सकते। ये ऊपर तो माइनस का जो है वो पूरे का है और नीचे केवल सेक एक है, तो सबसे पहले माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, दोनों जगह है तो माइनस कॉमन करेंगे हम। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो 0 से पाई
ऊपर लिखे माइनस पाई माइनस एक्स ब्रैकेट में इंटू टेन एक्स, और बट्टा माइनस कॉमन कर लिया हमने तो अंदर हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। माइनस कॉमन, भाई माइनस का मतलब बदल देना, माइनस अगर कभी उतरा तो कोई भी हो ये बदल जरूर देगा, जीते या हारे बदल देगा खेल को भाई। खैर आई 0 से पाई, ठीक, ऊपर गुणा करो पाई का टेन एक्स से पाई टेन एक्स, माइनस एक्स का टेन एक्स से गुणा करो तो एक्स टेन एक्स डी एक्स, बट बाहर कर दो इसको, नीचे लिखा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। समीकरण दूसरा, अब समीकरण पहले और समीकरण दूसरे को जोड़ दो भैया, तो जोड़ो आई प्लस आई लिमिट 0 से पाई। देखो यहां भी आई यहां भी आई, इतने क्वेश्चन में इतना तो समझ में आ गया हो कि जोड़ना है तो आई प्लस आई एलएचएस आ जाता है। आरएचएस में 0 से पाई लिमिट सेम है तो हम बार बार थोड़े ना लिखेंगे, और हर भी सेम है सेक एक्स प्लस टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख देंगे। चलो डीएक्स भी, यहां भी डीएक्स यहां भी डीएक्स, एक बार लिख दिया। अब ऊपर लिखे यक्स टेन एक्स, अद्भुत, प्लस पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स, कुछ कटा एक्स टेन एक्स माइनस का एक्स टेन एक्स प्लस का कट गया। अब पाई बाहर कर दिया हमने, और आई 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 लग नहीं रहा है, आई प्लस आई 2i। आगे लिखा है 0 से पाई, ऊपर लिखे हैं टेन एक्स और नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो कक्षा 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, हमको तो याद ही नहीं क्या पढ़ा है। हमने ये पढ़ा था कि कभी सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिखे या सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इनके संयुग्म से गुणा कर दो, प्लस दिखे तो माइनस से, माइनस दिखे तो प्लस से। चलो अच्छा ऐसा भी होता था। चलो सेक एक्स माइनस टेन एक्स इनसे गुणा कर दिया, उसके साथ साथ प्रगुण 6 भी लगा देंगे, क्योंकि एक चीज़ और दिख रही है, अभी हम 2-3 क्वेश्चन से बता रहे हैं कि लिमिट 0 से पाई दिखे तो प्रगुण 6 लगाओ, लिमिट आधी फंक्शन दुगुना, लिमिट आधी फंक्शन दुगुना। चलो 2i लिखा है तो फंक्शन जब दुगुना करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा और लिमिट आधी हो जाएगी, यानी पाई का आधा पाई बाई 2। अब ऊपर लिखे हैं सेक एक्स का टेन एक्स से गुणा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अच्छा, माइनस टेन का टेन से गुणा टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे फार्मूला लग गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर एक्स। और एक फार्मूला आप लोगों ने कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा, जब 10 की बात आ गई तो 10 से पढ़ते चले आए, ऐसी बात नहीं कि 10 में ही पढ़ा है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो बट्टे में 1 हो गया तो 1 हटा देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, समझ में आ रहा है, ऐसा ही कुछ भाई, 2 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, 2 से 2 उधर कट जाएगा। अब आगे लिमिट लिखिए 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, अब लिख दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इनकी वैल्यू आ गई 1। अच्छा तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है सेक, भाई फार्मूला लिख देते हैं, जो बेसिक फार्मूला है ये फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से जब सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे तो उधर 1 ही बचेगा ना, इसीलिए हमने बता दिया इसकी वैल्यू 1 आ गई। लेकिन अगर टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़े तो सेक स्क्वायर और माइनस 1, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखा है। अब तो हमने बताया सेक स्क्वायर माइनस 1, लेकिन आगे लगा है माइनस, तो ये माइनस बदल देगा भैया, तो सेक स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर है, और माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1। अच्छा चिन्ह बदल जाएगा, dx लिखा है आई बराबर पाई, और फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स। टेन को बदलने का रीजन यही था क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता, सेक स्क्वायर एक्स का होता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, क्योंकि हमने पढ़ा है टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स प्लस 1 का समाकलन एक्स, लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई 2, लिमिट अप्लाई करो बाबू भैया। चलो सेक 90 कॉस 90 इक्वल होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, माइनस टेन इनफाइनाइट, भाई टेन 90 भी इनफाइनाइट होता है, और यहाँ भी पाई बाई 2 जब रखेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, अद्भुत। माइनस 0 रखो तो सेक 0 की वैल्यू पता है क्या होती है 1 माइनस 1, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद और क्या होता है यहाँ पर, और भैया ये एक्स की जगह 0 रखें तो माइनस 0 हो जाएगा। खैर इनफाइनाइट माइनस का और प्लस का कट गया, बस एक लास्ट की 2 लाइन इधर देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा पेज बचाते हुए। अच्छा पेज बचा रहा है, चलो बचा लेने दो भैया। चलो पाई लिखा है माइनस 2 का 1 से जब गुणा करेंगे तो पाई माइनस 2, और पूरे के बटे में आ जाएगा 2, तो हो गया पाई बाई 2 इंटू पाई माइनस 2। यही प्रूव्ड करना था हम लोगों को, आ गया। अच्छा तो यहीं से करते हैं हम लोग इस वीडियो की शुरुआत, नहीं यहीं से करते हैं ख़त्म। अब ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा जो वीडियो बनेगा वो दूसरे टॉपिक पर बनेगा। दूसरा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अवकल समीकरण।
अवकल समीकरण, मतलब कम से कम इस टॉपिक से 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस बार, देख लेंगे। तो बस इसके बाद हम वही स्टार्ट करते हैं।